9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। झूठ और प्रोपेगेंडे का मकसद अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से बाखबर है। नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को शिकस्त दी जाएगी। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश तमाम खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। शुरा आज़म फोरम का अफगानिस्तान से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फॉर्मेशन के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मुल्की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स और जवानों को खिराज अकीदत पेश। शुरा ने शोहदा के एहसाल सवाब के लिए फातिह ख्वानी भी की। नैब तरामीम केस के समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ समाअत लाइव ना दिखाने का फैसला। 4-1 से लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तमाम जजेस की राय ली गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लाइव स्ट्रीमिंग की हिमायत की। हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शरीक हुए। कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में ये कानून ला सकती है जो पार्लियामेंट ने तरमीम की। चीफ जस्टिस का केस की समाअत में इस्तफसार। सूबाई हुकूमत ऐसा कर सकती है। पीटीआई के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नैब कानून के खिलाफ बयानात देते रहे। पार्लियामेंट अदालतों पर बोझ कम करने के लिए कानून साजी कर सकती है। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान का जवाब, आपकी तो आसान दलील है कि अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसला कर दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी को भी कानून से मामला नहीं होना चाहिए। करप्शन की हद का उसूल अदलिया कैसे तय कर सकती है? अक़लियती राय में कहा गया, रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड जर्नलों को नैब कानून से सस्ता नहीं मिलना चाहिए। किसी जज को नैब कानून से कैसे सस्ता दिया जा सकता है? हम जजेस मुकद्दस गाय क्यों हैं? क्या कुछ लोगों की सजाएं नैब तरामीम के बाद खत्म नहीं हुई? क्या नैब सेक्शन 9A-5 में तब्दीली करके नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं की गई? नवाज शरीफ का केस असासों का था जिसमें बारे सबूत वाली शिक तब्दील की गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। ऐसा नहीं है, बल्कि नैब तरामीम से जुराइम की नोयत की वाज़ेह किया गया है। वकील मखदूम अली खान का जवाब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट सजा कम रखे या ज्यादा फैसला खुद करे, ये उसका काम है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ कानून के आईनी होने या ना होने का जायजा ले सकती है। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। ख्वाजा हारिस ने दलाइल के लिए 3 घंटे का वक्त मांग लिया। ख्वाजा हारिस जब चाहें बानी पीटीआई से मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। समाअत के इख्तिताम पर बानी पीटीआई और चीफ जस्टिस के दरमियान मुकालमा हुआ। अदालत के बानी पीटीआई को मुकदमे का रिकॉर्ड फराहम करने की भी हिदायत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शबीर ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई को बरी कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मोनिका पर अदालत में हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा जिले अदालत के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात शामिल। नईम हैदर पंजोता, अली एजाज बुटर समेत 6 वकला और 20 से 25 नामालूम मुल्जिमान नामजद किए गए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। स्पार्को और चीन के इश्तराक से पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सिस्टम रवाना होने को तैयार। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पाकसेट MM-1 सेटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल। हतमी रिहर्सल कर ली गई। आज 4 बजे चीन से खला में भेजा जाएगा। MM-1 सेटेलाइट की लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई जाएगी।
आज़रबाईजान से देरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोस्त मुल्क के मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहते हैं। COP29 के इनेकाद पर पाकिस्तान आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत करेगा। आज़रबाईजान की तिजारती बरादरी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की आज़रबाईजान के हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एनर्जी सेक्टर में शराकत दारी को मजबूत बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। सकाफत, तालीम और पार्लिमानी वफूद के तबादलों पर भी गौर हुआ। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जैहून बैरामोव का कहना है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफा मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुक्काम से दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में तजारत के शोबे में मौक़े मौजूद हैं। हायर एजुकेशन, सकाफत, साइंसी तहकीक में ताउन भी अहम है। बराह रास्त परवाज़ें अवाम के दरमियान राब्तों में मावन साबित होंगी। And then we have Afghanistan, which for last 3-4 decades has become a net exporter of violence or extremism or terrorism to the region and beyond. Pakistan clear policy mindset as structured in the National Action Plan, National Internal Security Policy and National Counter-Extremism Policy guidelines have significantly curtailed the space for terrorist organizations. दहशतगर्दी के वाक़यात में सरहद पार अनासर के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियाँ दी। मुल्क ने इंतहा पसंदी के बायस बहुत नुकसानात उठाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाबी से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया। दहशतगर्द अनासर और उनके मराकज़ का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सूबे के मसाइल पर गौर किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से KP में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर बात हुई। स्विच ऑन ऑफ करने से मामला हल नहीं होते। वज़ीर आला से कहा कि मसाइल डायलॉग से ही हल होते हैं। अलीमीन गंडापुर ने मेरी बात सुनी और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। सूबे का हाल सोशल मीडिया पर कुछ और हकीकत में कुछ और है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। वज़ीर आला से कहूँगा कि इस पर ध्यान दें। वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस पर भी शुक्रिया अदा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जिस तरीके से लोड शेडिंग पे कमी की है, और भी हम इंशाल्लाह ताला इसमें कमी लेके आएंगे। गैस की लोड शेडिंग में कमी लेके आएंगे। मैंने हमेशा उनसे कहा कि ये डायलॉग्स के ज़रिए, सुल्तान राई की बढ़तों के ज़रिए चीज़ें हासिल नहीं होती। स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं होते। मैं मशकूर हूँ अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, जिन्होंने हमारी बात मानी। SIFC की मीटिंग के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ और अवैस लगारी के साथ मीटिंग की। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ऐवान सदर में मुलाकात। अवाम दोस्त बजट की तैयारी के बारे में ब्रीफ किया। महंगाई में वाज़ेह कमी, हुकूमत की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल इक़दामात का समर है। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू, आइंदा बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत है। कायम मकाम सदर की हिदायत। इजाफे गंदम के दरामद में मुलविस अफसरान के खिलाफ एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तजारत मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। अफसरान को नाक़िस मंसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया था। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस ज़गारी का कहना है कि रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत तवानाई बहरान का खात्मा होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। जहाँ 20 से 100% तक नुकसानात हैं, वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। इन इलाकों में बिजली बंद ना करें तो नुकसानात मज़ीद बढ़ जाएंगे। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
रिकॉर्ड गर्मी से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग, शहरियों को शदीद मुश्किलात। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की भी शिरकत। कहा जिन इलाकों में 80% रिकवरी है उनमें लोड शेडिंग का हरगिज जवाब नहीं कि इलेक्ट्रिक को अपना किबला दुरुस्त करना होगा, बदमाशी नहीं चलने देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहर की गर्मी, सिबी, मोहनजोदड़ो, दादू में पारा 47 को छू गया, लाहौर में 40, जीजी खान में 45, मुल्तान में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज शाम लाहौर, जहलम, रावलपिंडी, स्वात, चित्राल, एबटाबाद में बारिश की नवीद। मुल्क में जून से अगस्त तक मामूल से जायद मानसून बारिशों का इम्कान, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलोचिस्तान में भी रवा साल मामूल से कुछ जायद बारिशें मुतवक्के। मानसून के दूसरे मरहले के मुकाबिल पहले मरहले में जायद बारिशों की पेशगोई। हुकूमत की अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी, बिजली की कीमत 3 रुपये 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समात मुकम्मल, फैसला महफूज। कीमतों में इजाफा अप्रैल की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। पाकिस्तान की सियासत सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूम रही है। इनका मकसद बानी PTI को तकलीफ देना और ज्यादा से ज्यादा जेल में रखना है। नैब केस चल रहा है जबकि दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस आ रहा है। विफाकी हुकूमत 14 रोज़ा रिमांड का दिफा कर रही है जबकि ऑर्डिनेंस में 40 रोज रिमांड दिया गया। नैब केस में बानी PTI मुतासिर हो सकते थे मगर फिर भी केस किया। शिबली फराज की मीडिया टॉक। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़, पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक रोका जाए। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी, गैर आइनी करार दे। इस्तदा। NA 40 और 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों की समाअत। NA 48 में मुस्तफ़ा नवाज खोखर और PTI उम्मीदवार अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दौरान समाअत मवासना किया। जीतने वाले लीगी रहनुमा राजा खुरम नवाज और रिटर्निंग अफसर को 15-15 हज़ार जुर्माना। NA 40 में मुबैना धांधली के खिलाफ आमिर मुगल की अपील पर समाअत। आइंदा समाअत पर जिनका जवाब नहीं हुआ वो जवाब जमा कराएं। जो फरीक पेश ना हुआ तो एक तरफा कार्रवाई होगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के रिमार्क्स, समाअत 11 जून तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी फलाही मंसूबों को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने का हुक्म। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना समेत दीगर अफसरान की शिरकत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को आइंदा माली साल के बजट और अमन-ओ-अमा से मुतालिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई।